हर निशान में ट्रेड कर रहा है 47,300 के ऊपर जाकर। निफ्टी 21,550 के आसपास है। दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो 100 अंकों की रिकवरी वहां पर भी दिखेगी। हालांकि अभी भी थोड़े से प्रेशर के साथ वहां पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। आज जो शेयर निफ्टी को कम से कम सहारा देने का काम कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कुछ कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का सपोर्ट है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, वहां से सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा एचसीएल टेक और टीसीएस सपोर्ट है। आज ये दोनों शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचसीएल टेक है निफ्टी का टॉप गेनर। और इंश्योरेंस शेयरों, खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस वाले जो कंपनीज हैं, एसबीआई लाइफ या फिर एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। तो बाजार के ये कंट्रीब्यूटर्स रहे, लेकिन कुछ ऐसे शेयर जो कमजोरी बना रहे हैं बाजार के ऊपर, प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें वायदा बाजार में अगर आप देखेंगे तो मणप्पुरम फाइनेंस में करीब 6% के आसपास की गिरावट है। आईजीएल का शेयर, यूबीएस का एक डबल डाउनग्रेड आया, उसके चलते हम करीब 4% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। और एनर्जी पैक से चूंकि लगातार हमने बड़ी तेजी देखी है, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आरईसी, ये तमाम शेयर आज कमजोर हमें दिख रहे हैं आज के बाजार में। तो आपकी हम पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे कि आज के सत्र में आपको इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है, शेयरों में कहां पर मौके में बनेंगे, और आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े उनको भी शो में हम शामिल करेंगे ही। सवाल पूछने का तरीका बेहद साधारण है। आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, उस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको तरीका सही लगता हो। और सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया का पता आपके स्क्रीन पर, हमारे तीनों ही प्रमुख प्लेटफॉर्म का। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल के, और अंशुल जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत अंशुल आपसे करना चाहेंगे। शुरुआत कमजोर, उसके बाद रिकवरी, अब एक थोड़ी सी संतुलन बनाने की कोशिश है पिछले आधे घंटे से। 21,550 के आसपास है निफ्टी। आपको लगता है अंशुल की रिकवरी थोड़ी सी और यहां से एक्सटेंड होगी? और मान लीजिए किसी कुछ ट्रेड लेना हो इंडेक्स में, पहले तो बताइए लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना अगर है तो कहां बनता है? नीचे थोड़ा सा आए तो क्या ज्यादा क्वेश्चन होगा 21,500 के आसपास? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल जंक्शन पे है। परसों भी क्लोजिंग शो में हम बात कर रहे थे कि 21,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा स्पॉट पे, और आज भी हमने 21,500 को रिजेक्ट किया। और अगर निफ्टी पे देखें तो 5 दिन के लोज के नीचे आज एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बेयर्स जो इनिशियल मॉर्निंग में जो बेयर्स थे, जो गिफ्ट निफ्टी को 50 पॉइंट नीचे देख के शॉर्ट किए हैं, वो पूरी तरीके से ट्रैप लग रहे हैं। और आज का इंट्राडे जो स्पॉट निफ्टी पे हाई है 21,570, ये निकलने के बाद तुरंत निफ्टी में बाई इनिशिएट करना चाहिए। 21,600 का कॉल भी ले सकते हैं या फ्यूचर भी इनिशिएट कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट की बहुत आराम से शॉर्ट कवरिंग वहां से ट्रिगर होगी। तो बेसिकली 21,620, 21,640 का टारगेट में लेके चल रहा हूँ कि हमको क्लोजिंग तक मिल जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू 21,500 के ऊपर हम सस्टेन करें तो 21,500 स्पॉट निफ्टी का स्टॉप लॉस भी रहेगा। बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ी सी वीक है, बट अगेन वहां भी कल के लो के नीचे एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन रही है, और हम बहुत वायलेंटली कल का लो तोड़ के उसके ऊपर आए हैं। तो शॉर्ट्स यहाँ भी ट्रैप दिख रहे हैं। एक बार इंटरडे हाई 47,400 स्पॉट पे निकल जाता है तो यहाँ भी 300 पॉइंट की रैली बहुत आराम से बनेगी। तो यहाँ भी 47,400 स्पॉट निकलने का वेट करना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग करेंगे तो 300 पॉइंट का मूव आराम से मिल सकता है। तो दोनों में लॉन्ग की सजेशन रहेगी, लेकिन कंडीशनल लॉन्ग है। रेजिस्टेंस लेवल निकलने के बाद ही लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। तो ये है राय बाजावर जी का। टाटा टेक इन्होंने लिया हुआ है। टाटा टेक का स्टॉक है इनके पास 40 शेयर्स, 500 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है। एक बार इस पर सलाह लेते Everyone in this hall वापस से शुरू करेंगे। हमें क्वेरी के समय इन्होंने शायद ये स्टॉक लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद है। बात तो नहीं हो पाई कि इनका नजरिया क्या है स्टॉक पर, बट गौरांग आप सजेस्ट करिए टाटा टेक में भी क्या करें। धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो आईपीओ के समय पर ही आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज में निवेश की राय दी थी। बहुत शानदार लिस्टिंग हुई। 500 का फ्लोर प्राइस था जिस स्तर पर लोगों को शेयर दिए गए। लिस्टिंग के पश्चात हमने 1400 के भी लक्ष्य देखे, और उसके पश्चात एक दायरेबंद कारोबार और करीबन 1150 के आसपास मौजूदा स्तर। तो अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे, और 1100 के आसपास अगर गिरावट में आता है और किसी को नया निवेश करना है तो उसकी भी राय होगी। और इनको भी अगर और खरीदना है
लंबी अवधि के लिए, और अगर पूंजी है इनके पास तो मैं इनको भी कहूंगा कि आप जोड़ सकते हैं 1100 के आसपास। मेरे पास भाव वो भी 1 साल के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ। अलॉटमेंट पे ही है सर अभी आईपीओ में भाव किस प्राइस पर आपने लिए हैप्पी फोर्जिंग जरा बताएंगे? क्या आप